हरे कृष्णा। आप सबको राधाष्टमी की हार्दिक बधाई। तो आज श्रीमती राधा रानी का आज के दिवस में जन्म हुआ, उस जन्म उत्सव की कथा को आज हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद जी कहते हैं कि जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार से बातें कर रहे थे, देवताओं को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि हे देवताओं, बहुत जल्द मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और कंस आदि असुरों का वध करूंगा, और आप लोग भी आप चले जाओ, जाकर पृथ्वी पर नाना रूपों में अवतार धारण करो। ये इस प्रकार से भगवान संबोधित कर रहे थे देवताओं को, और श्री भगवान के बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी श्रीमती राधा रानी। जब श्री राधा ने सुना भगवान श्री कृष्णचंद्र गोलोक धाम को छोड़कर जाने वाले हैं, इस बात को सुनकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा। किसी का सुख तो किसी का दुख। धरती पे लोग सुखी हैं, देवता लोग सुखी हो जाएंगे हैं? क्यों सुखी हो जाएंगे? कि भगवान आ रहे हैं हमारे कष्ट को दूर करने के लिए, है ना? अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। बहुत स्वार्थी हैं आप लोग। भगवान को कंफ्यूज कर देते हैं लोग। भगवान को समझ में नहीं आता क्या करें, है? जाते हैं तो लोग बोलते हैं राधा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, है ना? और नहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या भगवान क्या कर रहे हैं, इतना सारा संसार में समस्या चल रहा है, आ क्यों नहीं रहे हैं, अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना? दोनों में प्रॉब्लम है। ब्रजवासी दुखी हैं, राधिका जी दुखी हैं कि कृष्ण जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? धरती पर अवतार लेने वाले हैं। मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर गई। आप कभी मूर्छित होकर गिरे हैं? किसी के खबर सुन के कोई जाने वाला है? कभी हैं? कभी नहीं गिरे। इसको कहते हैं प्रेम। रियल लव है, रियल लव। राधा रानी के शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री राधिका जी ने कहा, हे प्रभु,
आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर जाइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी आप सुन लीजिए। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहां जीवन धारण नहीं कर पाऊंगी, एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मैं अगर आप चले गए तो। आप देख लीजिए क्या करना है? समझ में? तो राधा रानी ने कहा कि आप जाइए, हैं, आप मिशन के लिए जा रहे हैं, मिशन कंस, है ना, आप जाइए, जरूरी है मिशन भी, है ना, मैं आपके मिशन में बाधा नहीं बनूंगी, लेकिन मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं फिर से दोबारा सुना रही हूं आपको। भगवान हो सकता है ध्यान ना दे रहे हो, तो राधा रानी बोल रही, दोबारा बोल रही, देख फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि मैं जी नहीं पाऊंगी आपके जाने के बाद, है। तो इसको कहते हैं प्रेम। समझ में आया? अभी कोरोना के समय भी काफी लॉकडाउन जब लग गया था, तो जो हस्बैंड वाइफ दोनों अब एक साथ रहना पड़ रहा था घर में, तो उस समय स्टैटिस्टिक्स आया था कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, घर में झगड़े बढ़ गए पहले से ज्यादा, क्योंकि अब दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना। तो दोनों सोचते थे कि कब ये जाएंगे बाहर, न दूर हो जाएंगे मेरे से तो थोड़ा शांति मिलेगा। इसका उल्टा है बिल्कुल यहाँ पर, है ना। तो कह रही है राधा रानी का कि यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा फिर से कह रही हूं, अब मेरे प्राण अधर तक पहुंचने को अत्यंत विह्वल हैं। मेरे प्राण कहाँ पहुंच रहे हैं? यहां तक पहुंच चुके, होठ तक, अब यहां से बस निकलने ही वाले हैं। ये शरीर वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूली कण उड़ जाते हैं। कपूर रख दीजिए, उड़ जाएगा। श्री भगवान बोले, राधिके तू विषाद मत कर, मैं अकेले थोड़े जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। क्या बोले? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। क्योंकि वास्तव में पृथ्वी का भार दूर तभी होता है जब राधा रानी आती है। कृष्ण के आने से पृथ्वी का भार दूर नहीं होता है, ये गलतफहमी है। जब राधा रानी प्रकट होती है तब पृथ्वी का भार दूर होता है। अगर राधा रानी ना रहे, आए, तो कौन सिखाएगा? राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानई तो के। कृष्ण आए, असुरों को मार के चले गए, फिर से असुर बढ़ गए। कहां भार कम हुआ? हुआ कम है? पृथ्वी फिर से भर गई असुरों से। इसलिए कृष्ण आए, बोले मेरे आने का कोई फायदा नहीं हुआ, मैं राधा के भाव में आऊंगा। किस भाव में आऊंगा? राधा के भाव में आकर कृष्ण प्रेम बढ़ाऊंगा, है ना। इसलिए राधा के भाव में आकर क्या किया? उन्होंने प्रेम का प्रचार किया। जब तक प्रेम का प्रचार नहीं होगा पृथ्वी का भार कम नहीं होगा। इसलिए प्रेम का प्रचार कृष्ण भाव में नहीं हो सकता है, राधा भाव में ही प्रेम का प्रचार हो सकता है। और जब आएगा राधा भाव तभी प्रकट
कम होगा पृथ्वी का भार, अन्यथा पृथ्वी का भार कम नहीं होगा। क्योंकि शरीर नष्ट हो जाते हैं, ईगो तो नष्ट नहीं होता। मेन भार तो ईगो का भार है ना, अहंकार का भार है। अहंकार का भार, किसी को तन काट दीजिए, गला काट दीजिए, फिर से जन्म ले लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। एक को मारो 50 जन्म ले लेते हैं। नहीं, आप एक आतंकवादी को मारते हो कश्मीर में, 50 आ जाते हैं पीछे से फिर से, रक्त बीज की तरह। तो भार कम कहां हुआ? पिछले 50-70 सालों से मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे आतंकवादी, फिर भी कम हो रहे हैं। कश्मीर का टेंशन कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। राधा रानी को आना पड़ेगा। इस रहस्य को समझना है। तव कथामृतम तप्त जीवन कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातताम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जब तक प्रेम नहीं, प्रेम की भाषा नहीं समझ में आएगी, है। सिनेमा में गीत है कि प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया, इन लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया। क्या सीख लिया? लड़ना मरना। यहां तक कि भक्त लोग भी लड़ते मरते रहते हैं। वो ग्रुप उससे लड़ रहा है, वो ग्रुप उससे लड़ रहा है। तो कथामृतम, जब तक कथामृतम है, प्रेम अमृत का स्वादन करना पड़ेगा ना। प्रेम अमृत। और प्रेम जब तक राधा नहीं आएंगी तब तक प्रेम नहीं प्रकट होगा इस संसार में। इस बात को समझ। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितु मुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरिपुरत सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे मम स्फुरत हुआ सचिनंदना। राधा रानी के प्रेम को प्रकट करने के लिए, राधा रानी की महिमा को स्थापित करने के लिए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण प्रकट हुए किस लिए? राधा की महिमा को स्थापित करने के लिए, राधा के भाव में प्रकट हुए। क्यों? राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानई तो के मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा बरज जुवती भावेर भक्ति सकती होई तो कार। हैं? किसकी शक्ति है? कौन बता सकता है? हैं? कौन बता सकता है? इसके लिए प्रेम के साम्राज्य में, प्रेम के जगत में, प्रेम नगर में सबसे श्रेष्ठ रोल मॉडल, हाईएस्ट रोल मॉडल श्रीमती राधा रानी। इसलिए बड़ी बड़ी मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेट्स एस्टैब्लिश द स्टैचू ऑफ लव श्रीमती राधा रानी।
That is the most important thing. If love is there, there will be liberty, there will be unity, there will be everything. That one model is required, that is Radha. और नहीं तो क्या होता रहेगा? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनाय संभवामि जुगे जुगे। जुगे जुगे क्यों? एक बार आके काम खत्म कर दो। एक बार 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 आना पड़ता है मुझे, बिकॉज देयर इज नो स्टैच्यू ऑफ लव। So people will look at the love of Radha. वही भगवान कहते कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, पृथ्वी का भार दूर करूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम नहीं चलोगी तो पृथ्वी का भार नष्ट नहीं होगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्या? मैं नहीं जाऊंगी वहां। भगवान ने बोला, अभी तो बोल रही थी कि आप जा रहे हैं, मैं अकेले हो जाऊंगी। और मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ चलो, तो आप तुम बोल रहे हो मैं नहीं जाऊंगी। बोले, हाँ मैं वहां जाके क्या करूंगी? आप तो लड़ाई लड़ते रहोगे और मैं अकेले क्या करूंगी? बोले, प्रभु जहां वृंदावन नहीं है, जहां जमुना नदी नहीं है, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए जमुना नदी होना चाहिए इस मंदिर में, तब राधा रानी को सुख मिलेगा। राधा रानी को सुख नहीं मिलेगा। ये कृष्ण भी है फिर भी, है ना? कृष्ण तो बता रही कि कृष्ण आप रहोगे, लेकिन वृंदावन नहीं होगा, जमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, तो मेरे को मन को थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए वृंदावन की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको यहाँ। है ना? जमुना की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गोवर्धन पर्वत की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब राधा रानी यहाँ पे रहेंगी। हैं? ये सब प्रेम के प्रतीक हैं? अनडिवाइडेड unconditional love. इसको कहते हैं ambience is also very important. है क्या? Ambience is also very important. सब कुछ बढ़िया है लेकिन ambience ठीक नहीं है ना? प्रॉपर माहौल होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए, है? तो उसी प्रकार से राधा रानी कहती हैं कि मेरे मन को थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा। नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बोला, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम इतना टेंशन ले रही हो? मतलब इंग्लिश में नहीं बोला। बोले, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं यहां से पार्सल कर देता हूं ना, जमुना, गोवर्धन और वृंदावन को पार्सल भेज देता हूं एडवांस में। वहां पर एडवांस पार्टी जाएगी, सारा व्यवस्था करके रखेगी, कैंप लगा के रखेगी, पीछे से हम लोग जाएंगे, है ना? तो भगवान ने अपने धाम से, गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, कितना? 84 कोस का प्लॉट जो है, जिसमें गोवर्धन, यमुना और वृंदावन तीनों को भेज दिया धरती पर। इसीलिए भगवान कृष्ण आ जाते, पृथ्वी का भार नष्ट हो जाता, लेकिन ब्रज नहीं आता अगर राधा रानी नहीं आती। ब्रज को राधा रानी लेकर आई है, कृष्ण नहीं। कृष्ण मथुरा में आते हैं और मारपीट के चले जाते हैं, है कि नहीं? ब्रज के लिए जरूरत पड़ती है जब राधा रानी आती हैं, तो उनके लिए लेके आए ब्रज। आप लोग पता था ये बात? नहीं पता था। उस समय
संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि प्रभु अच्छा हुआ आप आ रहे हैं, है ना। थोड़ा सा चिंतित हो गए थे बीच में ब्रह्मा जी की, पता नहीं अब राधा रानी बीच में अड़ंगा ना डाल दें, पता नहीं प्रभु मूड चेंज ना कर दें, है ना। फिर खुश हुए, नहीं नहीं ठीक है चलो। तो राधा रानी का जन्म किसके घर में हुआ जानना चाहते हैं? कौन थे वो सौभाग्यशाली व्यक्ति जो माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनको? राधा रानी का। गर्ग जी कहते हैं कि हे सौनक, राजा बहुलाश्व का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और पुनः नारद जी से पूछते हैं, राजा बहुलाश्व पूछ रहे नारद से कि हे भगवान, आपने अपने आनंदप्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद उज्जवल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जनमानस भी महात्मा बन जाता है। बहुलाश्व जी कह रहे हैं, राजा बहुलाश्व मिथिला के राजा हैं बहुलाश्व। एक तो महाराज जनक थे, हैं? उनका नाम क्या था? कुशध्वज, हैं? दो भाई थे, मोरध्वज और कुशध्वज, दो भाई थे। जनक नाम नहीं था उनका, उनका नाम जनक नहीं था, उनका नाम था कुशध्वज। लेकिन सामान्य लोग उनको जनक के नाम से जानते हैं ना। जनक जो भी मिथिला का राजा बनता है उसको जनक की उपाधि मिलती है। उनका एक नाम होता है और साथ में टाइटल ऐड होता है जनक। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, है ना। तो माता सीता के पिता थे जनक महाराज जैसे हम जानते हैं, लेकिन वास्तव उनका नाम था कुशध्वज और मोरध्वज, दो भाई थे। तो उसी वंश में त्रेता युग में हुए कुशध्वज और द्वापर युग में राजा बहुलाश्व मिथिला के राजा बने। अभी जो है वो नीतीश कुमार हैं, जिनका कोई हरि भक्ति में रुचि नहीं है, कलयुग आ गया ना। तो राजा बहुलाश्व जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे, परम भक्त थे, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे धरती पे, उस समय मिथिला के राजा थे बहुलाश्व और परम भक्त थे। इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनसे मिलने के लिए गए उनके घर। आप श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हो इनकी कथा। तो नारद जी जो हैं, इसमें बाद में अंत में नारद जी बताएंगे कि भगवान आपके यहाँ स्वयं आएंगे, आप चिंता मत करो। पूछेंगे कि भगवान का दर्शन मैं कैसे करूंगा, तो नारद जी बताएंगे कि आप यहीं पे आएंगे, वो आप टेंशन मत लो, आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो उनको प्रेम करता है, जो उनकी सेवा करता है, भगवान स्वयं उसको ढूंढते ढूंढते आते हैं। उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो जहां है वहीं पे उनकी सेवा करता है और आंखों से अश्रु बहाता है कि कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे, हैं? तो वो खुद आते हैं ढूंढते ढूंढते। ऐसा ऐसा प्रेम करना है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड। क्या? डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड। क्या? ट्राई टू सर्व गॉड। कैसा? ऐसा करो सेवा, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। ऐसा सेवा करो, ऐसा सेवा करो, भगवान किसने ये सेवा किया, बुलाओ उसको, मैं देखना चाहता हूं, उसका दर्शन करना चाहता हूं मैं। इतना बढ़िया सेवा कौन करता है? समझ में? तो बताएंगे ऐसा बढ़िया सेवा रामभद्र प्रभु कर रहे हैं। अच्छा, ओ रामभद्र उसको
उसको, हाँ उसको उसको उसको, उसको बुलाओ उसको। नहीं, वो ब्राह्मण की कथा आती है भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, एक गरीब ब्राह्मण है, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो भगवान को भोग नाना प्रकार के रत्न अर्पण करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, बहुत गरीब ब्राह्मण है, उसके पास नौकरी भी नहीं होता है, कोई डिग्री पढ़ाई कुछ नहीं, जॉबलेस, लगी नहीं नौकरी, शायद गुरुकुल से पढ़ा होगा, है ना, जिसे मॉडर्न एजुकेशन नहीं होता है ना। बड़ी भक्ति बहुत था, तो सोचा मैं ऐसा करता हूं, मैंने शास्त्रों में पढ़ रखा है कि ध्यान में जो भी हम बना बना के बढ़िया बढ़िया चीज भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ध्यान में बैठ गया और ध्यान में लगा के इस सोने का मुकुट, सोने का हार, रत्नों का हार, नाना प्रकार के बहुत कीमती कीमती वस्त्र और आभूषण भगवान को ध्यान में ही पहना रहा है। ये लगाओ, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये दूसरा वाला लाओ, ये लगाओ, नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं, इससे भी महंगा वाला लगाओ, ऐसे लगाओ, है ना, हाँ ये ठीक है, हैं? अब पूरा बढ़िया से सजाता था ध्यान में ही भगवान को, हैं? समझ में आ रहा है? और खूब सुंदर सजाने के बाद बहुत अच्छे नाना प्रकार के दिव्य, उनको अभिषेक के लिए ऐसे ध्यान लगाता था, और ध्यान में चला जाता था हरिद्वार, और हरिद्वार की गंगा के तट पे जाके वहां से पानी भर लिया, अल्लाह की लेके आया और अभिषेक करा रहा है भगवान का। फिर चला गया जगन्नाथपुरी, समुद्र का पानी लेके आया, ऐसे अभिषेक करा दी, ध्यान में ही सब। आप लोग मत जाना ध्यान में, मैं देख रहा हूं कुछ भक्त ध्यान में डूबने वाले हैं। इस प्रकार से हैं? फिर एक दिन उसको मन हुआ कि भगवान को खूब बढ़िया खीर बनाया जाए और खिलाया जाए। खीर बना के बढ़िया सुंदर ध्यान में खीर बना दिया, और बिल्कुल गरम गरम खीर तैयार हो गया, और सोच रहा है भगवान को बहुत गरम खीर नहीं चढ़ाना चाहिए, तो थोड़ा उसमें हाथ डाल के चेक करता हूँ ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, और जैसे जैसे उंगली डालता है फटाक से उसका उंगली जल जाता है और ध्यान टूट जाता है। ध्यान टूट जाता, देखता है अरे उंगली में फोड़े पड़ गए हैं, क्या उंगली में फोड़े पड़ गए, और बैकुंठ में भगवान बैठे हुए लक्ष्मी जी के साथ हंसने। भगवान हंस रहे हैं उधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ। लक्ष्मी जी बोल रहे प्रभु क्या हो गया, अचानक आप हंसने के लिए, अचानक ये क्या हो गया आपको? बोला अचानक नहीं हुआ है, बहुत देर से ध्यान में मेरे को क्या क्या खिला पिला रहा है। कौन है प्रभु? बोला ये ब्राह्मण है, ये रंग क्षेत्र का ब्राह्मण है। तुरंत बोले दूतों को बुलाया, विष्णु दूतों को, जाओ उसको लेके आओ, विमान लेके जाओ, तुरंत लेके आओ, अभी अभी। और बैकुंठ से विमान आया और तुरंत उसको बोले, विष्णु दूत बोले चलिए वहां से, उंगली जल गया आपका। और उसी शरीर में बैकुंठ गया वो। जनरली आध्यात्मिक शरीर मिलता है, ये शरीर त्याग देता है व्यक्ति, है भगवान ने उसी शरीर में लेके आओ उसको, जिस शरीर में ध्यान लगाया उसने। ये भक्ति कितना सरल है, भगवान को प्रसन्न करना कितना सरल है, लेकिन हम उसको जटिल बना देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से महाराज बहुलासु की चर्चा कर रहा था मैं कि भगवान की भक्ति इतनी प्रबल थी उनके हृदय में कि भगवान कृष्ण स्वयं द्वारका से कहाँ आए? मिथिला, बिहार। भगवान कृष्ण बिहार में कई बार आए हैं। एक बार तो आए जब जरासंध को मारना था। तो बिहार में दो राजा थे, एक जरासंध था और एक बहुलासु। जरासंध दुष्ट था, उसका पिटाई किया आकर, दोनों बिहारी थे। मगध साइड वाले लोग ऐसे होते हैं, और मिथिला साइड वाले थोड़े ज्यादा डिवोशनल होते हैं। अब आज भी आप जाओगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा।
है ना। मिथिला साइड से बहुत ब्रह्मचारी आते हैं मगध से भी आते हैं लेकिन कम, पलड़ा देखा जाए तो, है ना। और है ना, तो राजा बहुलास जो थे वो मिथिला के राजा थे, बहुत भक्त थे। ये नारद जी से पहले कथा बैठ के सुनते थे, कथा सुनते थे, भगवान को ढूंढते नहीं थे, सेवा करते थे, कथा सुनते थे। नारद जी बोले आप हैं, अब नारद जी से प्रार्थना करते थे, श्री कृष्ण दासस्य च दास दासः कदा भवेयं मनसार्द्र चित्तम् जो दुर्लभो देव बरई परात्मा सबई कथः गोचरयादि देवम। कब वो दिन आएगा मेरा, नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जी, मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं दासों का दास बनूंगा। श्री कृष्ण दासस्य च दास दास कदा भवेयम, कब हो जाऊंगा मैं, दासों का दास बनूंगा, वो मेरा दिन कब आएगा। और मेरा हृदय आर्द्र चित्त हो जाएगा, गीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय गीला हो जाएगा। हृदय कैसे गीला होगा? पहले हृदय गीला होता है, फिर आंखों से आंसू निकलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हृदय भींगता है पहले, किससे? प्रेम रस से। प्रेम रस से जब हृदय भींगता है तो फिर आंखों से अश्रु ओवरफ्लो होते हैं। क्या होते हैं? ओवरफ्लो होने लगता है। जब हृदय का रस ओवरफ्लो होने लगता है तो आंखों से बाहर निकलता है। कहते मेरा वो दिन कब आएगा जो दुर्लभ हो देव वरी परात्मा, वो परम प्रभु परम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जिनका दर्शन करना, वो प्रभु कब प्रकट होंगे, कब मेरे सामने आएंगे। इस प्रकार से रोते थे राजा बहुलास। तो ये राजा बहुलास को कहते नारद जी से कि हे नारद जी, आप जैसे महात्मा का क्षण भर का अगर संग मिल जाए तो व्यक्ति महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। हे देवर्षि, श्री राधा के साथ भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन सी लीलाएं की, यह मुझे कृपा पूर्वक बताइए। हे देवर्षि, इस कथामृत द्वारा आप तीनों ताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। त्रिताप दुख से रक्षा, तीनों प्रकार के तापों से जो व्यक्ति सताया हुआ है उसको अगर उन तापों से मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? हरि कथा सुननी पड़ेगी, कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं बिजनेस करने का। थोड़ा बहुत कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हरि कथा कह सुनेंगे अपने आप सब आ जाएगा, सब आपके पास आएगा, सब कुछ बैठे बैठे सब आएगा। है? अर्जुन आचार्य जब लिख रहे थे भगवत गीता की टीका तो आया श्लोक आया, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि अहम्। बोले जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, अनन्य ना अन्य है, तो मैं क्या करता हूं उसके लिए? तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य अभियुक्त होकर जो ऐसा करता है, मेरा चिंतन करता है अनन्य भाव से, अनन्य न अन्य। कहते हैं योगक्षेम वहामि अहम। वहामि, जब वहामि शब्द, जब वहामि पे उन्होंने मेडिटेट, वहामि ये कैसे? क्योंकि वहामि शब्द का अर्थ है कि मैं अपने पीठ पर उठा कर लेकर आता हूं, वहन ढो कर लाता हूं उसकी आवश्यकता की चीजें। भगवान ने क्या कहा?
उसकी जो भी जरूरतें हैं वो मैं ढो कर लेकर आता हूं। है कई बार भक्त लोग हम लोग भक्त बन जाते प्रभु जी, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली कैसे आएगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भगवान लेकर आएंगे, हैं? कैसे आएगा? तो अर्जुनाचार्य भी यही सोच रहे हैं, ठीक है किसी के द्वारा भेजवा देंगे या कुछ चमत्कार कर देंगे कुछ, लेकिन भगवान यहां पे करेंगे मैं खुद लेकर आऊंगा। क्या बोल रहे हैं? मैं खुद लेकर आऊंगा। कई इंसिडेंट्स तो हमने देखा है, माधवेंद्रपुरी के लिए खुद लोटा में लेके आए दूध, है ना। 3 दिन तक भोजन नहीं किया, कुछ खाया ही नहीं, मांगते भी नहीं थे किसी से। 3 दिन बीत गए, स्वयं लेकर आए, लोटा में दूध लेकर आए। बोले बाबा जी, ओ बाबा जी, अरे बाबा जी कैसे भक्ति करते हो, इतने सारे बाबा लोग इधर रहता है, सब मांग के खा लेता है, तू कैसा बाबा है रे, तू कैसा बाबा है। उनका ऐसा ही भाषा है भगवान का ब्रज में, है? अरे मांग के खा लिया कर, हमको परेशान करता है, अब तू नहीं मांगेगा तो मेरे को लेके आना पड़ता है। महादेव जी बोले कौन है आप, कौन है महाशय? बोले हम यही गांव के रहने वाले हैं। आपका गांव किधर है, क्या नाम है? हमारा नाम गोवर्धन धारी। अच्छा हाँ ठीक है बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है मेरे को। ये ले दूध पी, है थोड़ी देर में आऊंगा लोटा ले जाने के लिए। स्वयं लेकर आए हैं, स्वयं लेकर आए। वहां भी हम, जिसका कोई नहीं उसका कृष्णा है यारो, है कृष्णा। ये एक अलग विज्ञान है। एक अलग विज्ञान है, विश्वास। क्या? विश्वास। उसी तरह से अर्जुन आचार्य जब लिख रहे थे टीका, बोले वहां भी स्वयं ढो के लाएंगे। नहीं, ये कैसे मैं लिख दूं, भगवान ढो के लाएंगे? नहीं लिखे हैं। चले गए स्नान करने चले गए, वहीं पर छोड़कर, और जैसे ही बाहर गए उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इतने गरीब थे अर्जुनाचार्य। जैसे ही बाहर गए, 2 बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, इतने छोटे इस उम्र के, एक था श्याम और एक था गौर, और दोनों अपनी पीठ पर बड़ा सा बोरी लाद कर ऐसे काएं काएं करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह के पटक दिया उनके घर में, और उनकी पत्नी आ गई। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? अरे मत पूछो माता जी, मत पूछो, वो आपके पति है ना, बहुत बदमाश आदमी है। क्या? वो तो संत है। अरे नहीं, संत नहीं है वो, संत नहीं है। हमको बहुत पीटा, हमको बोले तुम मेरे घर राशन लेके जाओ। हम बोले बाबा जी हम तो छोटे छोटे सुकुमार बालक हैं, हम कैसे राशन लेके जाएंगे, हमारी पीठ पे कैसे आएगा? बोले कि तो गीता में क्यों लिखा, सॉरी वो बोले कि नहीं लेके नहीं जाएगा तो बहुत मारूंगा तेरे को। देखो चाबुक से मारा भी हमको पीठ पे, ऐसे दिखाया, पीठ पे निशान थे चाबुक के। माता जी रोने लगी। अरे इतना निर्दयी कैसे हो गए, वो अभी आते हैं तो मैं बताती हूँ। ऐसा कैसे बच्चों को, इतने सुंदर सुंदर बच्चे ऐसे मार दिया उन्होंने। तुम लोग यहीं रुको, थोड़ा प्रसाद लेके जाओ। नहीं माता जी, उनके आने से पहले हमको जाना पड़ेगा माता जी, नहीं तो आएंगे तो और मारेंगे, पता नहीं उनका कोई भरोसा नहीं है। जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। भागे दोनों। जमुनाचार्य जी आए, आते ही देखे माता जी का मूड उड़ा हुआ है। बोले क्या हुआ? बोले आप बड़े निर्दयी आदमी हो, आप बहुत निर्दयी आदमी हो, पता नहीं क्या हो गया आपको आज, आप ऐसे तो नहीं थे। अरे बात क्या हुआ?
बात यही हुआ कि आपने इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना इतना बड़ा बड़ा बोरी लाद के भेज दिया, आपको दया नहीं आई? अरे आज तक तो तू कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं की, आज क्या हो गया तेरे? कौन सा बच्चा, कौन सा बुरा? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब ऐसे नहीं किया। ये देखो इतना इतना आपसे भी नहीं उठेगा, इतना भारी है ये। क्या ये क्या है? बोले यही तो है, यही है गीता का श्लोक। बोले ये कौन लाया? वो 2 बच्चे आए थे, वो बोल रहे थे कि आपने उनको बहुत मारा और लाद दिया आपके पीठ पे। मैंने लादा? मैं तो कुछ नहीं लादा किसी के ऊपर। मैं तो बहुत चिंतित था कि गीता का क्या टीका लिखूं। अब पता चल गया क्या लिखना है। क्या पता चल गया आपको? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। गए कि टीका पूरा लिखे बढ़िया से कि कृष्ण बलराम कैसे आए और सारा घर के जरूरत का सामान लेकर आए हैं। ये एक अलग विज्ञान है, समझ में? यज्ञात भवति भूतानि पर्जन्यो यज्ञ अन्न संभवत्, अन्नात् भवति भूतानि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवत् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म जेन यज्ञे प्रतिष्ठितम एवं प्रवर्तितम चक्रम जो अनुवर्तयति हत अगायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ सजीवति। भगवद्गीता का 14, 15 और 16 श्लोक, 3rd चैप्टर का। यज्ञ करने से सब कुछ मिलता है। यज्ञ करेंगे तो अपने आप सब आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यज्ञ करो। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुल धन्य है जिसे परात्पर से कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया। जिस कुल में तुम जैसे योग युक्त एवं भाव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। नारद जी बोले कि आप जैसा व्यक्ति ने जिस कुल में जन्म लिया वो कुल धन्य है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। हे भगवान, वे भगवान श्री कृष्ण केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। किसके गर्भ में? वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी, उनका नाम था कीर्ति। तो कितना संजोग है ना। कृष्ण की माता का नाम क्या है? यशोदा, यश देने वाली। और राधा की माता का नाम क्या है? कीर्तिदा, कीर्ति देने वाली है। यशोदा, कीर्तिदा, एक यश देती है, दूसरी कीर्ति देती है। वे श्री राधा कलिंद जा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। कलिंद, कलिंद मतलब जमुना जी। जमुना जी के किनारे एक सुंदर मंदिर में राधा जी निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। कहां पे, कौन जगह है बताइए? रावल। गए हैं आप लोग रावल? हैं? रावल, गोकुल और रावल बगल में ही है। कृष्ण गोकुल में आए, राधा रानी रावल में। ज्यादा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और कृष्ण जब शिफ्ट हो गए कहा?
छाता सॉरी छठी करा, तो राधा रानी कहाँ शिफ्ट हुई बताइए? राल में। और कृष्ण जब शिफ्ट हुए नंदगांव, तो राधा रानी शिफ्ट कहाँ हुई? बरसाना। 3 जगह शिफ्ट हुआ है 11 साल में। है ना? तो इसको समझना है। तो जमुना जी के किनारे निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में राधा जी अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। कौन सा महीना? भाद्रपद, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। और दिन कौन था बताइए? बोलो। अष्टमी तिथि, दिन, डेट एंड डे में अंतर है। डे कौन था बताइए? रविवार, गेस कीजिए। बृहस्पतिवार, आज तो शनिवार है। हैं? शुक्रवार है? शुक्रवार नहीं, सोमवार। कौन सा दिन था? सोमवार के दिन राधा रानी का जन्म हुआ, मंडे। सोमवार के दिन राधा रानी का मध्याह्न का समय था, दोपहर 12 बजे। आकाश में बादल छाए हुए थे। हैं? देवगण नंदनवन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। देवता लोग भवन पर पुष्प बरसा रहे थे, स्वर्ग के फूलों की वर्षा कर रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न और निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई। सैकड़ों चंद्रमा एक साथ जोड़ दीजिए तो जितना उसकी तेज होगा उतना तेज उस कन्या के श्री विग्रह से आ रहा था। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गौएं ब्राह्मणों को दान दी। कितना दान दिया? 2 लाख गाय दान में दिया। गोदान पहले देते थे लोग, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी एक झलक तक नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। जिनका एक झलक पाने के लिए योगी लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, और अभी सब लोग देख पा रहे हैं उनको। सारे ब्रजवासी देख रहे हैं उनको गोद में लेके। जितना देर तक देखना है देखिए, है ना। अब वृषभानु का तो कहना ही क्या है। और माता जी तो खैर 24 घंटे राधा जी के गोद में ही लेके बैठी रहती हैं। कीर्तिदा के सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है? सुवर्ण जटित एवं सुंदर रत्नों से खचित चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में राधा रानी को रखा गया। वो पालना साधारण पालना नहीं था, प्लास्टिक वाला। राधा रानी को जिस पालने में रखा गया था वो पालना सुवर्ण जटित था, सुंदर रत्नों से मढ़ा हुआ था उसमें, और चंदन से निर्मित है, साधारण वुड नहीं था, सैंडलवुड। ऐसा पालना था जिसमें राधा रानी लेटती हैं। तो हम लोग गुड़गांव में इतना ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हैं राधा रानी के लिए, है कि नहीं। झूठ मूठ का हम बोलते हैं कि हम गुड़गांव के निवासी हैं, है कि नहीं। हमारे पास बहुत पैसा है। क्या पैसा है? इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो है लेकिन दिल नहीं है। सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हैं राधा। सखी लोग आके झुला रही है। ललिता, विशाखा, वो लोग पहले से ही आ गई है, प्रकट हो चुकी है। सखी लोग पहले से प्रकट हो गई है, वो आगे झुला रही है।
श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या है? श्री राधा क्या है? रास की रंगस्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, रास की रंग स्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका है राधा। वृषभानु मंदिर की दीपावली है राधा, और गोलोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ की हार अवली है राधा। तो कोई राधा का डिफिनेशन पूछे तो आप ये बता देना, कृष्ण के कंठ का हार है राधा। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता रहता हूं। नारद जी बोल रहे हैं कि मैं उन्हीं राधा का ध्यान करते हुए पृथ्वी पे घूमता रहता हूं। मैं भी, नारद जी इसका ध्यान करते हैं, वो है राधा। मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं, है ना? बोल नहीं पाए लेकिन समझ जाना चाहिए। राजा बहुलास ने पूछा, मुने वृषभानु जी का सौभाग्य अद्भुत है ना? नारद बोले, हाँ बात तो सही है, बहुत अद्भुत सौभाग्य, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके यहां श्री राधिका जी स्वयं उनकी पुत्री रूप में अवतीर्ण हुई हैं। कलावती और सुचंद्र, कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो कीर्तिदा जी पिछले जन्म में उनका नाम था कलावती, और वृषभानु महाराज पिछले जन्म में सुचंद्र नाम के व्यक्ति थे। तो राजा बहुलास पूछ रहे कि सुचंद्र और कलावती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण उनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि राधा जी उनकी पुत्री बन के प्रकट हुई? जानना चाहते हैं? नारद जी को सब प्राप्त पता रहता है ना? और चूंकि हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हमको भी पता चल जाता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, राज राजेश्वर महाभाग सुचंद्र जो थे वो राजा नृग के पुत्र थे। राजा नृग का नाम आप लोगों ने सुना है? हैं? कहाँ सुना है? हाँ, बहुत दान देते थे, है ना? और एक थोड़ा गलती हो गया था, मिस्टेक, गलती से तो उनको श्राप मिल गया, ब्राह्मणों के द्वारा छिपकली बन गए थे। फिर बाद में यदुवंशियों के बच्चों ने उनको बाहर निकाला, उद्धार किया, कृष्ण ने उद्धार किया उनका। तो उसी महाराज नृग के पुत्र थे सुचंद्र। पूर्व काल में सुचंद्र परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। सुचंद्र को भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसी कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। तो सुचंद्र का विवाह हुआ किसे? कलावती से। रत्नमाला को विदेहराज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। तो पितर अर्यमा जो थे प्रभृति पितरलोक में जन्म हुआ। 3 बहनें हुई, एक कलावती, एक रत्नमाला और एक मेनका। तो मेनका का विवाह हुआ हिमालय से, जिनकी पुत्री बनी पार्वती। कौन? पार्वती, जानते हैं ना? और दूसरी बहन थी कलावती। तो कलावती का विवाह हुआ सुचंद्र से, जिनकी पुत्री बनी राधा। देखो कितना रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है सबका, पार्वती राधा का पिछले जन्मों का। और रत्नमाला का विवाह हुआ विदेहराज के साथ, हैं, तो जिसकी पुत्री बनी सीता। समझ में आया? साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। महामते रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई।
इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। उसके बाद कलावती को साथ लेकर महाभाग सुचंद्र गोमती के तट पर नैमिषारण्य नामक वन में गए। कहाँ गए? नैमिषारण्य। कि दो बहनों को तो महान सौभाग्य प्राप्त हो गया। एक बहन को क्या मिल गया? सीता। दूसरी बहन को पार्वती, और इसको कुछ नहीं मिला। तो थोड़ा दुखी होती है कि भाई मेरी बहनों के संतानें जो है इतनी महान, हमारी संतान ज्यादा महान नहीं हुई। तो सुचंद्र और कलावती दोनों नैमिषारण्य गए। नैमिषारण्य गए हैं आप लोग? नहीं गए ना, इसलिए। और आपको भी चाहिए ऐसा कुछ विशेष तो नैमिषारण्य जाइए। नैमिषारण्य में बहुत सुंदर जगह है, जाना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ किया। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। 12 वर्ष तक तप किया, है ना। देवताओं का 12 वर्ष, धरती का कितना? 4000 वर्ष। धरती पे कितना? लगभग 4000 वर्ष तक। 4000 वर्ष तक तपस्या किया दोनों ने नैमिषारण्य में। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ गया था। 4000 वर्ष कोई तपस्या करे तो दीमक चढ़ जाएगा ना, एक ही पोजीशन में बैठ के। ब्रह्मवाणी सुनकर अचानक दिव्य रूप धारण करके बांबी से बाहर निकले। जैसे ही ब्रह्मा जी की वाणी हुई, तुरंत दीमक उमक हट गया और उनका सारा शरीर जो कंकाल बन गया, तुरंत एक सुंदर शरीर। वाणी सुनते ही ब्रह्मा जी की। तपस्या में थोड़ा शरीर खराब होता है तो टेंशन नहीं लेने का, खराब करने दो। जब कृपा आएगी तो सब बढ़िया सॉलिड हो जाएगा एकदम। यस, बहुत ज्यादा हम लोग बॉडीली कॉन्शियस हो जाते कई बार, है ना, और बिल्कुल साधना को कमजोर कर देते हैं हम लोग, है ना, बॉडी के कारण। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा ने बोला, मेरे को मोक्ष मिले। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। रानी का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों को भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति और श्री वृषभानु हुए। कलावती कान्य कुब्ज देश में कन्नौज, कहां जन्म हुआ? कन्नौज में। कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। भलंदन है, आजकल ये नाम दिख नहीं मिलता है, ये सब नाम, है ना, है, ये सब नाम डालना चाहिए अपने संतानों का नाम, है। भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। कैसे? गर्भ से नहीं, यज्ञ कुंड से। सीता कैसे प्रकट हुई? वो भी खेत से प्रकट हुई, गर्भ से प्रकट नहीं हुई, है? भलंदन के यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। सूरभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। तो सुचंद्र थे जो, उनका जन्म हुआ सूरभानु के यहाँ ब्रज में। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात थे। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। बाद में नंद महाराज ने वृषभानु का विवाह कराया, किससे? कीर्तिदा से। उन दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति थी ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान का श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र के धाम को प्राप्त कर लेता है। श्री नारद जी कहते हैं, अब
राधा रानी का नाम कैसे पड़ा, जानना चाहते हैं आप लोग? राधा रानी के नाम का अर्थ बताएंगे आपको। गर्ग जी ने नाम दिया राधा रानी का। जैसे कृष्ण का नाम किसने दिया? गर्ग जी ने दिया। पूरा डिटेल में नहीं सुनाऊंगा कैसे कैसे हुआ सब, लेकिन केवल नाम सुनाता हूं आपको, क्या नाम दिया है। राजन है, गर्ग जी बोले, वृषभानु जी संत पुरुषों श्री वृषभानु ने कहा कि मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश जन महात्मा ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। सूर्यदेव तो बाहर का अंधकार नष्ट करते हैं, लेकिन हृदय का अंधकार कौन दूर करता है? महात्मा लोग। हे भगवान, हे नारद, हे गर्ग जी, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों के भी पावन बनाने वाले होते हैं। मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। जो मंगल की धाम है, राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए, इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए? राधिका का विवाह किसके साथ किया जाए? सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं। जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर तो मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़े जमुना जी के तट पर ले गए। वहां एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहां कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कलकल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बिठाकर धर्मज्ञ मुनिंद्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। गर्ग जी बोले, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, इसीलिए आपको साइड में लेके आया हूं। सबके बीच में नहीं बताया, साइड में जमुना जी के तट पर ले गए इस बात को बताने के लिए। यह तुम्हें किसी से नहीं कहना चाहिए, तुम्ही को केवल बता रहा हूं और किसी को मत बताना। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, गोलोक धाम के जो स्वामी हैं, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। किसी को बताना मत, बाद में सुंदर गोपाल प्रभु बताएंगे सबको। किताब से पढ़ के तो बता दिए हैं कि भगवान प्रकट हुए। श्री वृषभानु ने कहा, महामुने, नंद के घर में? अरे, नंद जी का भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण का अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वही तुम्हारे घर में पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। पिताजी को बता दिया है ना गर्ग जी ने, है ना, कि नंद के घर में कृष्ण है और तुम्हारे घर में राधा रानी प्रकट हुई है। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते हो, है ना। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोप और वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे, हे द्विजवर, उन्हीं भगवान से कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। बोले, अपनी बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह संस्कार मैं नहीं कराऊंगा।
क्या? मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, क्यों? बोले यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। कहाँ विवाह होगा? यमुना जी के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। सब कुछ पहले से फिक्स है कि कौन कराएगा, किसके साथ किसका विवाह, है ना। आप देखो ये भगवान की लीला है, कोई साधारण, इसलिए सब समझना चाहिए है? ये सब शास्त्रों में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तब हम समझेंगे कि राधा कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है? बोले गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की बल्लभा समझो। संसार में राजाओं की शिरोमणि तुम हो और लोगों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोप गोलोक धाम से ही भूमंडल पर आए हो। ये भी बोले कि तुम लोग भी कहां से आए हो? गोलोक धाम से आए हो। वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। जितनी गोपियां थी वो सब कहां से आई हैं? गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन कठिन है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियां उनका साक्षात दर्शन करती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। वृषभानु जी पूछे हैं कि राधा शब्द का अर्थ बताइए, तत्व क्या है इसका। महामुने, इस भूतल पर मन के श्री राधिका जी के शिव विग्रह में लीन हो गई। इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाले आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया था। गर्ग जी बता रहे हैं कि मैं कहाँ गया था? गंधमादन पर्वत पर। साथ में मेरे शिष्य भी थे। वहां भगवान नारायण के श्री मुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। भगवान श्री नारायण ने स्वयं सामवेद से सुनाया उनको, और सामवेद में भगवान नारायण ने ही राधा शब्द का अर्थ बताया। बोलते र, राधा में जो र है, पहला शब्द र है, र का अर्थ है रमा। र का अर्थ क्या है? रमा। रमा मतलब लक्ष्मी। और आकार से गोपिकाओं का, आ मतलब क्या? गोपिका। र आ मतलब सारी गोपियां। धकार से धरा का, धरा मतलब पृथ्वी, और दूसरा आकार है, उसे बिरजा नदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ है। लीला शक्ति, भू शक्ति, श्री शक्ति और बिरजा शक्ति। ये 4 पत्नियां हैं भगवान श्री नारायण की। उनका चतुर्भुज तेज है। ये सब की सब कुंज वन में जाकर श्री राधिका जी के शिव विग्रह में लीन हो गई। तो 4 शक्ति है, लीला शक्ति, भू शक्ति, श्री शक्ति और बिरजा। ये 4 शक्ति राधा नाम में। समझ में? र मतलब कौन शक्ति? श्री शक्ति। आकार मतलब गोपियों की शक्ति, बिरजा। और धकार मतलब भू शक्ति, धरा। और आकार मतलब लीला। इस प्रकार से चारों शक्तियां जो है नारायण, भगवान श्री नारायण की, वो एक में मिल गई और हो गई राधा। ये सब की सब कुंज वन में जाकर श्री राधिका जी का विग्रह में लीन हो गई। इसीलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। इनसे बड़ा कोई देवी नहीं है, कोई भी देवी इनसे श्रेष्ठ नहीं है। जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भार्या सहित
श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वृषभानु ने ज्ञान शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनिंद्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को चले गए। तो ये एक कल्प में इस प्रकार से राधा रानी का जन्म हुआ, जो आपको बताया मैं कि जमुना जी में रावल में मिली है ना। और एक कल्प में उनका जन्म कैसे हुआ उसका दूसरा वर्णन है। अलग अलग कल्प में अलग तरीके से जन्म होता है राधा रानी का। तो पिछला जो कल्प था उसमें राधा रानी का जो जन्म हुआ था वो विंध्याचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया था राधा रानी ने, विंध्याचल पर्वत। तो हिमालय और विंध्याचल दोनों भाई, दोनों का आपस में कंपटीशन चलता है, पहाड़ है ना। हाँ। तो हिमालय जो है उन्होंने तपस्या किया, उनकी पुत्री हुई पार्वती और उनकी पुत्री का विवाह हो गया महादेव जी से, शिव जी से। और उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया, उनका प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया कि शिव जी इनके दामाद हो गए। तो हिमालय का नाम बहुत आगे निकल गया और विंध्याचल जो है वो पीछे रह गए। तो विंध्याचल को बहुत दुख हुआ, उन्होंने बोला मैं भी तपस्या करूंगा। तो उन्होंने तपस्या किया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हिमालय को देखो ऐसी पुत्री मिली कि महादेव जी प्राप्त उनके दामाद बने, हमारी भी कुछ ऐसी पुत्री बनाइए कि कोई महान व्यक्ति दामाद बने, है ना। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आपकी पुत्री स्वयं राधा रानी बनेंगी ना। तो रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव ग्रंथ में इसकी व्याख्या की है। तो बाद में समय बीतने पर विंध्याचल पर्वत की 2 पुत्रियां हुई। कितनी? 2 पुत्री। एक पुत्री जो थी वो दोनों पुत्रियों को पूतना जो है उठा कर ले गई। कौन? क्योंकि कंस ने आदेश दिया था कि जितनी बच्चों ने जन्म लिया सबको मार देना है। तो पूतना विंध्याचल को पता चला कि विंध्याचल पर्वत के यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया है। तो रात में जाकर पूतना ने दोनों को उठा लिया और उठा के लाई। तो जब विंध्याचल पर्वत को पता चला कि किसी ने हमारी दोनों पुत्रियों को गायब कर दिया है, तो बहुत चिंतित हुए, ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया कि जिसने भी चुराया है मंत्र उच्चारण करने से उसको खींच के लाना है, जहां भी होगा खींच के लेके आ जाएगा मंत्र। ब्राह्मण का मंत्र इतना पावरफुल होता था। तो पूतना को जब खींचने लगे ब्राह्मण को मंत्र, तो पूतना शक्ति कमजोर होने लगी। तो उसने एक बच्ची को गिरा दिया, छोड़ दिया। कहां छोड़ा? भीष्मक प्रदेश में। भीष्मक है, भीष्मक में जो 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 कहाँ है? नासिक क्षेत्र को बोलते हैं भीष्मक प्रदेश गिरा। वो बाद में बनी रुक्मिणी है। और दूसरी जो है पुत्री थी उसको लेके आई, ब्रज के ऊपर आई। और जब ब्रज में पहुंची तो वहां पे दूसरी और कमजोर होने लगी, उसने दूसरी को भी गिरा दिया ब्रज में। तो वो ब्रज में जाके कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान हो गई, वो बनी श्रीमती राधा रानी, जो बाद में वृषभानु महाराज को प्राप्त हुई, कीर्तिदा को प्राप्त हुई, है ना। वृषभानु कुंड है बरसाना में, वहां पर कमल के पुष्प के ऊपर प्राप्त हुई। बाद में सुबह जब नहाने स्नान करने गई तो उनको प्राप्त हुई। तो 2 अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से राधा रानी प्रकट होती हैं वरदान को रखने के लिए, है ना। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया था राधा रानी से कि आप विंध्याचल पर्वत की पुत्री के रूप में आपको जन्म लेना है, क्योंकि मैंने वरदान दिया है, और फिर वहां से आना है वृंदावन में, ब्रज में, और ऐसे आएगा पूतना आपको लेके आएगी। कहीं कहीं गलत आदमी अच्छा काम भी कर देता है ना। एनीवे बहुत सारी लीलाएं हैं राधा रानी की, है ना। मैंने आपको कुछ लीला श्रवण कराया। और भांडीर वन में बाद में राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चला, है ना।
तो भगवान की लीलाएं जो है बहुत बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है और बुद्धि से समझने योग्य नहीं। ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है। धीरे धीरे कृपा होगी तो वो भी समझ में आने लगेगा, हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? तो राधा रानी के माता पिता के पिछले जन्म का भी मैंने आपको इतिहास बताया, और राधा रानी सीता जी और पार्वती जी का क्या रिलेशन है ये भी आपको बताया मैंने, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है? अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुंह तो चलते हुए दिखाई दे रहा है। किसके? आर्यमा पितरों के देवता हैं, पितरलोक में, पितृलोक में निवास करते हैं। पितृलोक के देवता हैं आर्यमा, उनका नाम है आर्यमा। सुने, वही तो बता रहा हूं, हम लोग कुछ नहीं जानते, बोलते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं, पर ज्ञान नहीं है। तो आर्यमा बताया था, लेकिन चूंकि आपने ये नाम सुना ही नहीं था तो आपको समझ में नहीं आया। ये याद रखिए, आर्यमा, आर्यमा देवताओं का नाम है, देवता है एक पितृलोक में, है ना। मरने के बाद वहां पे जाते हैं लोग, है ना। तो उनकी 3 पुत्रियां हुई, ठीक है, समझ में। ओके, तो यहीं पे मैं विराम दूंगा और आप सबको राधाष्टमी की हार्दिक बधाई। हम सब को समझना चाहिए कि राधा रानी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे वास्तव में पृथ्वी का भार तो राधा रानी ही उतारती हैं, कृष्ण नहीं उतारते हैं। ये भी मैंने आपको बताया तत्व ना, कि भगवान झूठ मूठ का बोलते हैं कि मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आता हूँ, है। बल्कि सच्चाई ये है कि पृथ्वी का भार राधा रानी हरण करती हैं। पृथ्वी का भार, लोग बोलते हैं भगवान उठाते हैं पृथ्वी का भार, लेकिन नहीं, भगवान का भार तो राधा रानी उठाती हैं, है ना। इसलिए सच्चाई ये है कि राधा रानी ही सबको उठाती है। कृष्ण, अगर राधा रानी ना रहे तो कृष्ण सो जाएंगे, उठेंगे ही नहीं। राधा रानी उठाती है उनको, राधा रानी को देखते हैं तो उनको एक प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, नहीं तो भाई मरने दो सबको, है ना, ऐसे। तो इसलिए राधा रानी का महत्व हमको समझना चाहिए, है। कृष्ण जो है वो सारे का नाम है मदन मोहन। कृष्ण का क्या नाम है? मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। लेकिन राधा रानी का क्या नाम है? मदन मोहन मोहिनी, जो सबको मोहित करते हैं उनको भी मोहित कर लेती है राधा रानी, है ना। कितना मोहित कर लेती हैं, इसके बारे में एक कहानी आती है कि राधा रानी कितना मोहित करती हैं कृष्ण को, कि कृष्ण जो है वो जब, है ना, जब भी राधा रानी को देखते हैं, जब भी राधा रानी को देखते हैं कृष्ण, तो कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एकदम मत्त हो जाते हैं।
है ना। सबको बोलते हैं कि अपना अपना सेंस कंट्रोल करो गीता में, लेकिन सिचुएशन ये है कि खुद का होश नहीं रहता है, राधा रानी आती है तो, और कई बार इमेज खराब हो जाता है उनका, है ना। तो बहुत मतलब लोग टॉन्ट करते थे कि तुम कैसे भगवान हो, तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो, है ना। तो कृष्ण ने कहा अभी देखना, कल तो बिल्कुल मैं ध्यान नहीं दूंगा राधा की तरफ, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, तुम देख लेना क्या समझते हो। तो भगवान का सबसे फेवरेट काम है दूध दूहना। बोले जो मेरा सबसे फेवरेट काम है दूध दूहना, अगर मैं वो काम करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन उधर बन जाएगा, तो राधा आएगी भी तो ध्यान नहीं जाएगा मेरा। तो सो बोले कि जब राधा के आने का टाइम हुआ तो गाय को लेकर दूध दूहने लगे, दूध दूह रहे हैं एकदम कंसंट्रेशन से, और राधा रानी आ गई। और राधा रानी आ गई और एकदम पूरा प्रयास कर रहे हैं कंसंट्रेशन बनाने का, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं बहुत मुश्किल से। तो राधा रानी आगे खड़ी हो गई वहां पे, और कृष्ण बोले नहीं बिल्कुल नहीं देखना है अभी। तो हंसने लगी जोर जोर से राधा रानी। तो बोले एक तो इतना मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूं, उस पर हंस रही है, खड़ी हुई है यहाँ पे। तो ऐसे एकदम नहीं, और जोर से हंस रही है। लास्ट में बर्दाश्त नहीं हुआ, क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रही हो, हैं? तो राधा रानी बोली कम से कम देख तो लेते किसको दूह रहे हो, किसको दूह रहा हूं। देखते तो गाय के बदले बैल पकड़ रखा। इसलिए राधा रानी हंस रही थी कि देखो इतना पागल, है ना। तो आप इससे समझ सकते कि राधा रानी और कृष्ण कितना, राधा रानी कितना बस में करती, कितना आकर्षित करती है कृष्ण को। इसलिए उनका नाम क्या रखा गया है, मदन मोहन मोहिनी। जो सारे संसार को मोहित करने वाले श्री कृष्ण का भी ध्यान भंग कर देती है। कैसे, क्या है राधा के अंदर ऐसा, बताइए। भक्ति, क्या भक्ति, भक्ति भाव। राधा की इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है कि अगर राधा आ जाए तो कृष्ण कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए राधा रानी जो है तो टॉप मोस्ट भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण का ये हाल हो जाता है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। थैंक यू। हरे कृष्णा।